गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मृत्युंजय शर्मा अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ करता ही हूँ, बट एक बहुत ही सजग बात है जो कि मैंने कुछ अपने अंतर्मन से नोटिस किया और जानने और समझने वाली बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी सोचिएगा। हम और आप जिस जनरेशन में हैं, ये सारी जनरेशन मेरे एज की जो भी हैं, ये 90s की जनरेशन है। 90s की जनरेशन के साथ में ना 90s के कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो हमारे साथ में इस पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिला के भी चल रहे हैं। मगर सोचने और समझने वाली बात क्या है पता है? हमारे और आपके सोचने समझने की बात बस इतनी सी है कि हम और आप इस सदी के वो आखिरी बंदे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 90s के रह के हो जाएंगे। इसके बाद में कोई भी 90s का बंदा नहीं मिलेगा। और जो हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, वो आखिरी पीढ़ी होगी इस जनरेशन के अंदर में जो कि 70s 80s या फिर आप कहें 60s की हमारी जो भी जनरेशन की हमारी पीढ़ी है, जो हमारे आज बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं। बड़ा ही अटपटा लगता है। आप और हम किसी से बात करने से पहले 2 बार कहते हैं कि हम यार इस बुजुर्ग से बात नहीं करेंगे या इनसे हमारी बातचीत अच्छी नहीं है। आप जरा सोचिएगा, ये वो बुजुर्ग हैं जो रास्ते चलते आपसे और आपके बारे में पूछने का हक रखते हैं आज भी, और उनका अभिवादन करना हमारा भी परम कर्तव्य बन जाता है। बड़े प्यार के साथ में वो हमारे साथ में रहते हैं और चलते फिरते पूछते हैं, ओ लाला क्या हालचाल, कैसे हो बेटा, घर में सब कुशल मंगल। अब ये बातचीत पूछने वाला हमारे पास में एक युग के बाद में कोई भी नहीं होगा। आने वाले ज्यादा से ज्यादा कितने साल, 10 साल 15 साल, ज्यादा हद कर लें 20 साल। इन 20 सालों में हमारी जनरेशन में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी हमें नहीं पता। मगर हाँ, ये देखने वाली बात है कि उस जनरेशन के लोग आज भी इतने शिष्टाचार के साथ हमसे मिल रहे हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और हमसे शिष्टाचार के साथ बातें कर रहे हैं। ये हमारे आपके लिए बहुत ही शोभनीय है। और इस शोभनीय तरीके से अगर हम उनका सम्मान करें ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जनरेशन ना, आज की जो जनरेशन है, ये 2000 की जो पीढ़ी है और 2000 के बाद की जो पीढ़ियां हैं, इनको इस तरीके का लगाव कोई सिखा ही नहीं पाएगा उस जनरेशन के लोगों के अलावा। क्योंकि हम सब इतने मशरूफ हैं अपने कामों में ना कि अपने काम को देखते 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 हमें करते करते ना हम खुद भूल चुके हैं कि हमारी भी कोई एक पीढ़ी है जो हमसे भी पहले की है, और वो हमें आज भी चाहती है, हमें आज भी मानती है, सर झुका के आदर करवाती है, या हमें डांट देती है, या हमारी गलतियों पे टोकती है, हमें सिखाती है कि ऐसे करना है। वो जनरेशन ही कुछ अलग है कि भाई सुबह सुबह उठे, पोछा लगाना है, आगे धुलना है, बगीचे में पानी देना है, बिना साफ सफाई किए किचन में नहीं जाना है। ये जनरेशन अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिरी जनरेशन है और हमारी सदी के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रही है। बहुत सोचने वाली बात है कि कुछ दिनों में, कुछ पलों में, या कुछ साल पीछे भी अगर जाएं 2020 में, तो हमने इन जनरेशन को अपने हाथ से खो दिया। उम्मीद करता हूं आपके घरों में भी ऐसी जनरेशन्स के कुछ सीनियर्स होंगे या कुछ बुजुर्ग होंगे जिनके साथ आप भी रूबरू होते हैं। उम्मीद बस इतनी है कि ये बात मैं तो समझ गया कल, ये मुझे अचानक से समझ में आया। कल 1 हफ्ते से मैं लगातार किसी बात को गहन सोच में फंसा था। उस सोच को निकालते निकालते ये भी एक सोच दिमाग में आई। मैंने सोचा वाकई में ये बात तो बहुत ही अनोखी है, और ये फिर होगा नहीं तो फिर हम आने वाले टाइम में बुजुर्ग होंगे, हम सीनियर्स बन जाएंगे, मगर जो हमारे सीनियर्स है वो तो हमारे साथ रहेंगे ही नहीं। और ये प्रकृति का देन है, कोई हमेशा किसी के साथ सदा नहीं रहता है। मगर जो पीढ़ी सन 70 और सन 60 के जमाने की है, सन 50s के जमाने की अगर है कोई पीढ़ी और वो हमारे साथ में रूबरू है, तो हमें सोचना चाहिए हम कितनी बड़ी जनरेशन के साथ में हैं और हम उनका आदर नहीं करके अनादर कर रहे हैं। बड़ा ही अशोभनीय होगा अगर हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ वक्त जरूर उनके साथ बिताएं और उनसे हर पल बात में जरूर मौजूद रहें, एहसास के साथ कि हाँ आप हैं उनके लिए। आशा करता हूं आप सबको मेरी बात जरूर समझ में आएगी।
क्योंकि ये जनरेशन का गैप जो है ना आज के टाइम पे, यूं चाहिए रिजल्ट नहीं बॉस। एक उम्र आती है, एक पड़ाव आता है, तब आपको कुछ समझ में आएगा और कुछ आपको मिल पाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।